मजीद जाने जहाँ की आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब गुलज़ेब महानूर के मुंह से सुनती है कि उसके साथ भी यही बदनामगी चिपकाई गई थी, तो उसके बाद वो महानूर से कहती है कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत कभी भी नहीं होगा। ये सुनते साथ ही महानूर कहती है कि तुम कैसे कह रही हो, तुम्हें पता भी है इतनी ज़्यादा बदनामगी तुम्हारे साथ लग गई है कि अब यहाँ पर तुम्हारा रहना बहुत ही ज़्यादा अजीरन कर दिया जाएगा। ये सुनते साथ ही गुलज़ेब कहती है कि नहीं होगा, क्योंकि मैं तबरेज़ के निकाह में हूँ। ये सुनते साथ ही महानूर कहती है कि क्या तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तबरेज़ कैसा इंसान है, वो तो कुछ भी हासिल करने के लिए लोगों की जान भी ले सकता है और छोड़ भी सकता है। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब जमाल को पता चलता है कि तबरेज़ ने शाहराम पे कातलाना हमला करवाया है, तो ये सबको जाने के बाद वो तबरेज़ से कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों की है। ये सुनते साथ ही तबरेज़ कहता है क्योंकि देखा नहीं था कि कैसे सब ने मुझे ठुकराया है, सारे के सारे उसके पीछे चल पड़े हैं, हम तो इलेक्शन हार चुके हैं। ये सुनते साथ ही जमाल कहता है कि हारे नहीं हैं, लेकिन जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद तो हमारा मुस्तकबिल ही डूब चुका है, मैं अहमक था जो तुम्हारे पीछे लग पड़ा। ये सुनते साथ ही तबरेज़ कहता है कि हाँ, अब आपको मुझ में ही खराबियां नजर आ रही हैं, ये नजर नहीं आ रहा है कि कैसे शाहराम ने इन सबको अपना गर्विदा कर लिया है। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब अब्दुल अपनी माँ से कहता है कि ये जो आप और तबरेज़ कर रहे हैं ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। ये सुनते साथ ही तबरेज़ की माँ कहती है कि अब्दुल तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे लगता था कि शायद तुम आलिया की मोहब्बत में अजीब अजीब बातें कर रहे हो, लेकिन अब तो तुम्हारा दिमाग ही सटिया चुका है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। ये सुनते साथ ही अब्दुल कहता है कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको और तबरेज़ को इलाज करवाना चाहिए अपने दिमाग का, ये जो सब कुछ हुआ है मैं हरगिज़ चुप नहीं रहूँगा। ये सुनते साथ ही अब्दुल की माँ कहती है कि तुम अपने सगे रिश्तों को उस सुतेले भाई के पीछे ख़त्म कर रहे हो, बहुत जल्द पछताओगे। ये सुनते साथ ही अब्दुल कहता है कि पछताने वाला मैं नहीं हूँ और ना ही मुझे ऐसे सगे रिश्ते चाहिए जिन्हें मेरी खुशी की परवाह ही ना हो।